वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं और ये रीडिंग रिलेशनशिप की है। आपने टाइटल देखा होगा, मैग्नेटिक, फैंटास्टिक और अनबिलीवेबल। 82 घंटों की ये रीडिंग है जो आने वाले हैं और हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं उनके डीप ट्रू इमोशंस, डीप करंट फीलिंग, सब कुछ। ठीक है, तो ये रीडिंग पिक ए कार्ड है और स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आपको ऑलरेडी नज़र आ रहे होंगे। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो गाइस, सबसे पहला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, सबसे ज़्यादा तो आपके अंदर इस पर्सन के लिए पैशन, एनर्जी और कुछ कंफ्यूजन नज़र आ रहा है। तो अगले 82 घंटे 82 आवर्स आप अपने रिलेशन की टेंशन थोड़ा ज़्यादा लोगे, कंफ्यूज भी हो जाओगे, क्योंकि जब आप ओवर थिंकिंग करते हो, एक ही बात को बार बार सोचते हो, ऐसा क्यों किया उसने, अगर वो ऐसा ना करता तो ये ना होता, वो ना होता, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर में ये एनर्जी है कि वो इस कनेक्शन को लेकर अपने आप को डाइवर्ट करेंगे, अपने ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी याद उनको ज़्यादा ना सताए, ज़्यादा परेशान ना करे। हो सकता है कि आपसे वो ट्रिगर फील करते हो। कुछ कनेक्शंस होते हैं जो हम जैसा सोचते हैं, जैसा समझते हैं, जैसा चाहते हैं, उस तरह के ना होकर एक दूसरे तरीके से हमारे जीवन में आते हैं। तभी तो आज की रीडिंग का टाइटल है मैग्नेटिक, फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल। आप एक लव मैग्नेट हो, ये याद रखना। प्यार का वो चुंबक हो जो अपने प्यार की ऊर्जा से जीवन में किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है या कर सकती है। ये मैं आपको आज बता रही हूँ और आगे दोबारा बताने की जब भी ज़रूरत फील होगी, इस मैसेज को मैं बार बार रीडिंग में आप लोगों को ज़रूर समझाऊंगी, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी ये फील ना करें, ना ये सोचें कि मेरे अंदर किसी तरह की कमी थी जिसके कारण मेरे पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहे या वो थर्ड पार्टी में चले गए हैं। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, रिलेशनशिप की कोच, कई सालों तक काउंसलिंग दे चुकी हूँ हज़ारों लाखों लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बातें मैं फ्रीक्वेंटली चैनल पर आकर नहीं बताती, क्योंकि मुझे ब्रैग करना पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी लेना मुझे पसंद नहीं है। जहाँ पे मुझे काम करना है, मेरे कोर एरियाज़ लाइफ में, वो मेरी वैल्यूज़ और मेरे एथिक्स को कहीं ना कहीं मेरे काम द्वारा डिस्प्ले कर ही देते हैं। ठीक है। तो मैं ये बातें आपको रिलेशन के बारे में जब बताती हूँ ना, तो वो हवा में तीर नहीं मारे जाते, वो आपके टैरो कार्ड्स में वो एनर्जी रिपीट होती है। यानी कि आपने अपने आप को अगले 82 घंटों में कमज़ोर नहीं समझना। यहाँ पे वो एनर्जी है। कुछ लोग अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, जबकि आपके पार्टनर आपसे इतने ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं, मैस्मराइज्ड हैं कि वो अगले 82 घंटों में अपने लव की एनर्जी पर काबू नहीं पा पाएंगे। उनको पता है आपसे उन्हें बहुत प्यार मिला है, आगे भी मिलेगा, लेकिन वो इस करंट टाइम में, इस प्रेजेंट सिचुएशन में कैसे डील करें, किसकी मदद लें,
क्या ऑफर करें, उनके दिमाग में कुछ भी चल नहीं रहा, टोटली ब्लैंक है। तो 82 घंटे इनको ट्रिगर करेंगे। नए डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके रिलेशन में इसी इंसान के साथ, क्योंकि आपने जो अपने अंदर चेंज लाया है, यहाँ कुछ कार्ड्स चेंज के हैं, ट्रैवलिंग के हैं, गोल्स को अचीव करने के हैं। बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे हो आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये दोनों ही आपके जीवन में अब प्यार को खींचने में, प्यार को संभालने में और प्यार को आगे आपके साथ ले जाने में मदद करेंगे। आपको एंजल्स ने गाइडेंस दिया है कि आपने प्रैक्टिस करना है सेल्फ लव, सेल्फ केयर। जो भी करना अच्छा लगता है आपको, गाना गाना अच्छा लगता है, किताब पढ़ना अच्छा लगता है या टैरो रीडिंग सुनना अच्छा लगता है, आप अगले 82 घंटों में ऐसे किसी हॉबी या स्किल से जुड़ो जो आपके माइंड को रिलैक्स करे। आपकी एनर्जी ना थोड़ी फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है अगले 82 घंटों की। माइंड में और दिल में कुछ सवाल होंगे रिलेशन के लिए जो आपको एक राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन दोनों की तरफ खींचकर लेकर जाएंगे, लेकिन आपने अपनी ऊर्जा को दोनों तरफ नहीं खिंचवाना, अपने आप को स्टेबल करना है। ओवर थिंकिंग कर सकते हो, अगले 82 घंटों में इस एनर्जी से बाहर आ जाओ, ठीक है। पार्टनर के कार्ड्स जो हैं वो हैं आपके ऊपर नज़र बनाकर रखे हैं, यानी कि सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मूडी हैं थोड़े से। कई बार जब मूड आता है, अपने मूड में होते हैं, अपने अंदाज में होते हैं, अपनी एनर्जी में होते हैं, तो सोचते नहीं हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए। हो सकता है फेक आईडी अकाउंट इन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है आपको सोशल मीडिया पर देखने के लिए, लेकिन 82 घंटों में कुछ ही लोगों की बात होगी, सबकी नहीं होने वाली। इनको जलन भी होती है जब आप किसी और से बात करते हो या फिर जब आप किसी और की तारीफ करते हो। कभी कभी इनके चेहरे पे वो घबराहट, वो इनसिक्योरिटी आपको नज़र आती होगी। और ये भी हो सकता है जिनकी रोज़ बात होती है पार्टनर से, वो फील करेंगे कि ये थोड़े चिड़चिड़े से साउंड कर रहे हैं आपके साथ, बात बात में आपकी बात को काट रहे हैं, अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं। शायद अपने कंट्रोलिंग नेचर के कारण या अपने एटीट्यूड के कारण, जिसमें मैनिपुलेशन है, कंट्रोलिंग एनर्जी है, थोड़ा सा इरिटेशन और एंजाइटी भी मुझे नज़र आ रही है। अगर इनकी बात आपसे होती है आने वाले 82 घंटों में, तो आप फील करोगे कि ये बात बात पर बात को समझ नहीं रहे, उल्टा अपना पॉइंट समझाने पर अड़े हुए हैं, ठीक। तो ज़िद्दी स्वभाव इनका हो सकता है कुछ लोगों का, या वो आपको समझ रहे हैं कि आप ज़िद में आ गए हो, आप स्टबन हो गए हो, आपके अंदर रिजिडिटी आ गई है, आप अपनी बात को मनवाना चाहते हो और इसीलिए शायद आप इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, इनसे संपर्क नहीं कर रहे, क्योंकि इस ऑप्शन में नो कांटेक्ट वाले भी हैं, डेली बात करने वाले लोग भी हैं, वो लोग भी हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है, वो एक्स के लिए रीडिंग सुन रहे हैं, और वो लोग भी हैं जिनका सिचुएशन ही ऐसा बन गया है कि बातें तो रोज़ होती हैं, लेकिन बातों में कुछ ऐसा हो जाता है कि लड़ाइयाँ ज़्यादा रहती हैं, एक दूसरे को समझने की बजाय कुछ ऐसी कारणों से, कुछ ऐसे लोगों के वजह से, जिसे आप थर्ड पार्टी भी कह सकते हो, शक का जो दायरा है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अगले 82 घंटे पार्टनर को भी लगेगा कि जो चीज़ें आपको नहीं पसंद वो क्यों ना उनको लाइफ से निकाल दें। अगर थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता है
या आपको शक होता है तो वो उसको हटाने का कोई प्लान या कोई एक्शन 82 घंटों में ले सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उससे लड़ाई करके उसको ब्लॉक कर दें या उसको कुछ दिनों के लिए अवॉइड करें सिर्फ आपकी तरफ आने के लिए, ये भी पॉसिबल है। राशियां यहाँ पे सारी हैं, सभी एलिमेंट्स हैं। तो ये थी आप लोगों की एक छोटी सी रीडिंग अगले 82 घंटों की। रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, और लव की एनर्जी को क्लेम कर लो। लिख सकते हो लव आई क्लेम दिस रीडिंग, ताकि जो आपका प्यार है वो इस एनर्जी से क्लेम हो जाए। और ऑप्शन कोई अलग आपको अट्रैक्ट हुआ है इसके अलावा तो आप उसे भी सुन सकते हो। जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, डिटेल्स लगे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 जिन भी लोगों ने चुना है, 82 घंटे जो आ रहे हैं अगले 82 घंटे, तो ये रीडिंग काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट कर जाएगी, स्पेशली उन लोगों के साथ जो इन एंड आउट कांटेक्ट सिचुएशन में है, रेगुलर कांटेक्ट में भी हैं, या फिर ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, सबके साथ करेगी, बट आपको पूरा रीडिंग सुनना होता है। सिर्फ 1-2 लाइन सुनकर रीडिंग को आगे निकाल देना कि जो हमारे मतलब का होगा वही सुनेंगे। टैरो ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि टैरो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ये एनर्जीज़ की गेम है। एनर्जीज़ के साथ जितना कनेक्शन आपका बनेगा, आपकी लाइफ में उतने चेंजेस जल्दी आएंगे। और अगर वीडियो पसंद आ जाए, रेजोनेट करे, तो वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, या आपके अपने भगवान जी उनका नाम लिख दें ताकि रीडिंग रेजोनेट हो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगले 82 घंटे रूल करेगा आपके पर्सन का दिमाग। दिमाग से चल रहे हैं भाई, दिल को पीछे छोड़ा हुआ है। पहले भी यही गलतियां आपके पार्टनर ने की थी, और 82 घंटों में इन्हीं गलतियों की एनर्जी को संभाल कर, सीने से लगाकर, चिपका कर बैठे हुए हैं आपके पार्टनर। इनको पता नहीं किस बात का ईगो है, घमंड है, क्योंकि इनके कार्ड्स में मैस्कुलाइन एनर्जी बड़ी हैवी है। रोमांटिक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सेल्फ कंट्रोलिंग है। अपने इमोशंस पे काबू पाना तो कोई इनसे सीखे कि मुझे कितना प्यार दिखाना है, कितना देना है, कितना संभाल कर रखना है, और कितना फ्यूचर के लिए बचाना है। ऐसा सोच और ऐसा एनर्जी सर्कल आपके पर्सन के चारों तरफ एक घेरा बंदी करके रखा हुआ है। अब उस घेरे को तोड़ना किसने है? इन्होंने खुद तोड़ना है। क्योंकि कभी कभी ना आप अपनी सोच के दायरे के अंदर जब फंसे रहते हो ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सोचते, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, कुछ अनकन्वेंशनल नहीं सोचते, तो कभी कभी लाइफ में अनबिलीवेबल जो मैजिक होना चाहिए, रिलेशन हो, प्यार हो, कनेक्शंस हो, फ्रेंडशिप हो, तो वो जिंदगी को जीने का अंदाज हम भूल जाते हैं। तो बस इनको ज़रूरत है अगले 82 घंटों में किसी ट्रिगर के मिलने की। अब ये इनकी लाइफ में कैसे होगा देखिए। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा है कि ब्रेकअप है, बातचीत नहीं होगी अगले 82 घंटों में। दूसरा सिनेरियो वो है जिनकी बातें कभी कभी हो जाती हैं, कभी कभी नहीं होती। उनके कार्ड्स में भी सिर्फ 30% लोगों की बात होने का एक राइट
इंडिकेशन दिख रहा है। एंजल्स आपके साथ बात करेंगे। कुछ लोगों को एंजल नंबर्स नज़र आएंगे, जैसे 333, 777, 222, 111, 786, 555 भी दिख सकता है, 369, और कुछ लोगों को नंबर नज़र आएगा 1176। ये पर्सन अगले 82 घंटों में इमोशनली अनस्टेबल हैं। इनको स्टेबल कौन करता है, बैलेंस कौन करता है, इनको हील कौन करता है, इनको समझता कौन है 5D में, वो आप समझते हो। आपकी ना टेलीपैथी एक दूसरे से दूर बैठकर चल रही है। टेलीपैथी मैसेज भेजने का मतलब होता है माइंड से माइंड का कनेक्शन बनाना। दूर बैठकर अपने दिमाग में जो चल रहा है वो उस दूसरे इंसान को महसूस कराना। वो मैसेज जो हमने सोचा वो दूसरे को महसूस हो जाए, उसको फील हो जाए, उसे हम कहते हैं टेलीपैथी मैसेज भेजना या टेलीपैथी कम्युनिकेशन। अधिक जानकारी इंटरनेट पे मिल जाएगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ समझाने बैठूंगी वीडियो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लंबा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अब आने वाले पोर्टल के बाद, पोर्टल अभी खुलने वाला है कुछ ही दिनों में, उस पोर्टल खुलने के बाद ना एक नया शिफ्ट या एक यू टर्न आपके पार्टनर ले सकते हैं, वापस आ सकते हैं अचानक, बिना कुछ बताए, बिना कुछ इशारा किए, या फिर आपको समझने का टाइम भी नहीं मिला और ये वापस आ गए। बाकी मेरे सामने ऐसे लोग भी हैं जिनको कहा जा रहा है कि अगर ये रिस्क लेते हैं आपके लिए, तो उस रिस्क लेने की एनर्जी में जो टाइम लगेगा वो कुछ हफ्तों का लगेगा, 6 हफ्ते, 9 हफ्ते, 11 हफ्ते, जिसमें अगर ये दोबारा लाइफ में आएंगे तो फिर वो आपका साथ छोड़ने के लिए नहीं आएंगे, फिर एक माइंड स्टेबल करके, एनर्जीज को प्रॉपर करके, बैलेंस करके एक डिसीजन बनाकर आएंगे। और अगर उससे पहले आते हैं तो ऑन एंड ऑफ दोबारा आपके रिश्ते में रिपीट हो सकता है। लक आपको फेवर करेगा जो मैंने अभी टाइम बताया है उसके बाद। और ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको हर्ट करके कहीं ना कहीं अपने कर्मों में, गलत कर्मों को जोड़ लिया है। ये ट्रिगर इनको फील होगा अगले 82 घंटों के अंदर। 3 रंग यहाँ पर निकले हैं। एक पीला रंग है, येलो कलर, वाइट कलर, सफ़ेद रंग, और एक और कलर निकला है यहाँ पे गोल्डन कलर। पीला, वाइट कलर, गोल्डन कलर, इन 3 रंगों का अगले 82 घंटों में आप इस्तेमाल कर सकते हो। कोई गोल्डन कलर का पेन हो उसको अपने पास रख लो, येलो कलर का कोई हैंकी हो, या कोई टी शर्ट हो, या कोई घर में बेडशीट हो उसको बिछाकर उस पर सो जाओ, या येलो कलर का कोई फूड आइटम खाकर घर से बाहर निकल सकते हो। पीले रंग के फल बहुत आते हैं, सफ़ेद रंग की चीज़ें भी आती हैं, सफ़ेद मिठाई है, सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आप कैसे भी करें। सफ़ेद रंग के चावल हैं, दूध है, पनीर है, बटर है, मक्खन है, मलाई है। सफ़ेद रंग में तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, पीले में भी मिल जाएंगे। तो थोड़ा कंजम्पशन इसका ज़्यादा कर दें, बट ओवर डू ना करें। चाहे उसे पहन लें, चाहे उसका कोई फूड आइटम खा लें। अगर स्ट्रेस हो रहा है, घबराहट हो रही है, बार बार पार्टनर के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, आप दोनों को एक दूसरे की तरफ ना एनर्जी मिरर करेगी। वो भी आप पर डाउट कर रहे हैं, उनको भी शक हो रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई तीसरा तो नहीं आ गया। और मैंने लास्ट यहाँ पे रंग बताया है
गोल्डन कलर, सुनहरा रंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो खुद, नहीं तो किसी को डोनेशन, चैरिटी या किसी की मदद में इन चीज़ों की वस्तुओं का दान भी दे सकते हो। इनको ओवरडू मत करें, ये 82 घंटों की रीडिंग है। कुछ लोगों को लगता है कि रेमेडी बता दी है तो 6 महीने तक वही करी जाएंगे। कभी भी कोई भी उपाय ऑनलाइन देखकर लंबे समय तक ना किया करें, लेने के देने पड़ जाते हैं। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग 82 घंटों की, 82 आवर्स की। आई होप आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट करी हो। राशियां सारी हैं, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम भी कर लो। और जिनको मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना है, कंसल्टेशन लेना है, वो लोग काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, जहाँ पे डिटेल्स लगे हैं। और मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, मोबाइल नंबर नहीं है। कृपया ध्यान दें, कोई भी कमेंट सेक्शन में टॉक थ्रू टैरो के नाम से मैसेज करें कि यहाँ पे संपर्क करो, वहाँ मैसेज करो, मेरा ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं है। केवल डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे, वहीं पे कांटेक्ट होगा। और आगे अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है, कैसे बुकिंग होती है, वो सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर 3। तो जिन्होंने भी चुना है ऑप्शन नंबर 3, आप लोगों के लिए आने वाले 82 घंटे अनबिलीवेबल, मैग्नेटिक और फैंटास्टिक रहने वाले हैं। वो क्यों हैं, कैसे हैं, ऐसा टाइटल क्यों डाला गया? तो पहला यहाँ पर लव मैसेज निकल कर आया है पार्टनर का आपको लेकर। कर्मा इज टीचिंग मी हार्ड लेसन्स, आई एम रियली सॉरी, आई नो दैट आई हर्ट यू। तो ये मैसेज है आपके पर्सन का, आपको ये बहुत ज़्यादा याद करते हुए, इमोशंस में बहकते हुए, कहीं ना कहीं अपने डिवाइन के सामने, अपने एंजल के सामने या अपने भगवान के सामने। और अगर ये किसी में भी नहीं मानते, ना डिवाइन में मानते हैं, ना भगवान में मानते हैं, ना एंजल्स में मानते हैं, ना ही ये स्पिरिचुअल हैं, फिर भी इनको अंदर से एक आवाज़ बार बार ये कहने पर मजबूर करेगी कि उससे माफ़ी मांगो। और वो कौन है? आप। तो अगले 82 घंटों में, 82 आवर्स में, इस पर्सन को कर्मा से रिलेटेड एक एनर्जी जो नेगेटिव है, जो हैवी है, जो पजल कर रही है इनको, जो इनको एंशियस फील करा रही है, जो इनको पास्ट की गई गलतियों का रिमाइंडर कॉल दे रही है, वेकअप कॉल दे रही है, उसके कारण ही ये पर्सन आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। शायद इन्होंने इस प्यार को एक मस्ती मजाक में ही समझ लिया था कि ये रिलेशन बाकी नॉर्मल रिलेशन जैसा ही होगा। ये आपको हर्ट करते जाएंगे, दुख देते जाएंगे, ट्रिगर करते जाएंगे, लेकिन इनको कभी फील नहीं होगा कि ये कहाँ गलत है। लेकिन वो टाइम आ रहा है। अगले 82 घंटों में इस पर्सन को समझ आ जाएगा कि कभी भी किसी के दिल के साथ मजाक ना बनाओ, किसी के इमोशंस का खिलवाड़ ना करो, किसी के दिल को अपने मतलब के लिए तोड़ो मत, और किसी प्यार करने वाले को इतना ज़्यादा तड़पाओ मत, रुलाओ मत, इंतज़ार मत करवाओ कि इतनी देर हो जाए कि जब लौटना चाहो तो सामने वाला ही थैंक यू कहकर, गुड बाय कहकर लाइफ में आगे बढ़ चुका हो। तो ये इनको फील होने वाला है। अब ये सब लोगों के पार्टनर के साथ नहीं है,
उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट होगा जहाँ पर इन्होंने आपके दिए गए मौक़ों को समझा नहीं, बार बार गलतियाँ की, बार बार माफ़ी मांगी, बार बार फिर गलतियाँ की, आपने फिर माफ़ किया। और अब शायद मेरे कुछ दर्शकों ने, मेरे व्यूअर्स ने एक हार्ड डिसीजन लिया है। दिल पर पत्थर रखकर आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को कांटेक्ट करना बंद कर दिया है। अब ये हिम्मत आप में कैसे आई है? ये हिम्मत आपकी अवेकनिंग को ट्रिगर कर रही थी। ये आपकी सोल सर्चिंग, आपके सोल पर्पस का एक फेज़ है जो स्टार्ट हो गया है। अगर आपने ऑलरेडी इनसे अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लिया है, अपने इमोशंस को विड्रॉ कर लिया है, जो टाइम आप इनको दे रहे थे स्पेशल फील कराने में, वो टाइम अगर आपने इनको देने से अपने आप को रोका हुआ है, आपने सेल्फ कंट्रोल पा लिया है, तो समझो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई है। और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे वाकई बहुत मज़ा आ रहा है इस ऑप्शन की रीडिंग करते हुए। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि आप अपने सोल पर्पस से जुड़ रहे हो। आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ज़िंदगी में आने का मकसद केवल प्यार में पड़ना नहीं होता, प्यार में जीना होता है। और प्यार में कैसे जिया जाता है? रो रो कर, मर मर कर नहीं, अपना लाइफ पर्पस ढूंढ कर। तो आपने ना कुछ टाइम का इनसे या तो कांटेक्ट कम कर दिया है। अब ये सबने नहीं किया, बाकियों को तो इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि यहाँ कुछ कार्ड्स हैं जो ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग एनर्जी को भी दिखा रहे हैं। मतलब एक गेम सी चल रही है कि कभी वो ब्लॉक कर देते हैं, कभी आप कर देते हो, या आपने कभी ब्लॉक नहीं किया तो उनका ब्लॉक अनब्लॉक कभी आ जाना, कभी लाइफ से लौट जाना, फिर दोबारा आ जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं और फिर चले जाते हैं। तो शायद आप परेशान हो चुके हो और इस वजह से आपने रोका हुआ है अपने आप को। तो बैक एंड फोर्थ आप उनके दिमाग में हो, आगे पीछे दौड़ रहे हो। उन्होंने आपको दिमाग से और दिल से आज तक निकाला नहीं है, क्योंकि मुझे एक भी कार्ड नहीं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा कि आप दोनों में अगर डिस्टेंस आ गया है, दूरी बन गई है, तो ये दिल की दूरी नहीं है, ये दिल से दूरियां नहीं बनी। शायद फिजिकली आप नहीं मिल रहे या ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के कारण आप मिल नहीं रहे, बट आज भी उनके दिल में आपकी जगह वैसे के वैसी ही है। रोमांटिक है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, पैशन है, सेक्सुअल एनर्जी भी है। तो एक पूरा फुल फीलिंग एक्सपीरियंस जो आपने आपके पार्टनर को इस रिलेशन में दिया है, अगले 82 घंटों में उनको वही बातें ट्रिगर करेंगी, क्योंकि अब वो चेजिंग एनर्जी में आ रहे हैं, अब वो आपको चेस करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इनको ऑनलाइन बहुत चेक करते हो। प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में करोगे तो ये रिलेशन कभी भी एक डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएगा जहां आप पहुंचाना चाहते हो। अगर आपका अल्टीमेट गोल है मैरिज करना, इन्हीं के साथ सेटल डाउन होना, तो ज़्यादा चेजिंग एनर्जी से बाहर आ जाओ, क्योंकि उनको चेस करने का मौका दो। ये कोई ट्विन फ्लेम रिलेशन भी हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए, 3-4% लोगों के लिए, दैट्स इट। बाकियों के लिए ये प्योर कार्मिक रिलेशन है। सोलमेट एनर्जी भी बहुत कम है, सिर्फ 15-20% सोलमेट कार्ड्स निकले हैं, बाकी तो सारे 75-80% भरे पड़े हैं इस रीडिंग में कार्मिक एनर्जी के कार्ड्स। राशियां यहाँ पे सारी हैं और ये पर्सन आपकी ब्यूटी पे भी मरे हैं। इनको आपकी फिजिकल एनर्जी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका चार्म, आपका ऑरा मैस्मराइज्ड करता है, चाहे वो ज़बान से इन बातों को कभी बताएं या हमेशा ही छुपा कर रखें। कुछ लोग यहाँ पे साइकिक भी हैं, टैरो रीडर्स भी हो सकते हो आप में से काफ़ी लोग।
मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों का चैनल पर, क्योंकि जब फेलो टैरो रीडर्स आते हैं इस चैनल पर खुशी होती है कि आप सपोर्ट करते हो, आप अपनी ही कम्युनिटी समझते हो। और कुछ लोग यहाँ पर शायद टैरो रीडर्स ना भी हों, लेकिन अंदर से स्पिरिचुअल हीलर, अनकंडीशनल लव देना, लोगों में प्यार का मैसेज स्प्रेड करना, लोगों के लिए काम आना, लोगों के दुख को समझना, एम्पैथेटिक नेचर है, कंपैशनेट हो, ह्यूमिलिटी है, हम्बल हो, काइंड हो, इतना कुछ होकर भी लाइफ में अक्सर रिलेशनशिप्स की मार आपको ही सबसे ज़्यादा क्यों मिलती है? क्योंकि आप एक ट्रू लॉयल पर्सन हो और कुछ कार्मिक साइकिल्स आप दोनों में अगले 82 घंटों में रन कर रहे हैं। रनर चेजर अभी भी लगा हुआ है, थर्ड पार्टी अभी भी आपके रिश्ते में बनी हुई है, उसको निकलने में टाइम लग सकता है। उसके लिए खैर मैं एक अलग वीडियो लाऊंगी, लेकिन जो मुझे यहाँ नज़र आया है, इनका बहुत मन करेगा बात करने का, छूने का। आपको फिजिकल एनर्जी भी स्ट्रांग है, टच करना या सेक्सुअल होना, आपसे करीब आना, प्लेफुल एनर्जी भी है, लेकिन इमोशंस भी हैं। तो काफ़ी ब्यूटीफुल रीडिंग रही इस ऑप्शन की, और काफ़ी लोगों ने ऑप्शन 1 और 2 की तरफ अपना ध्यान बटा हुआ महसूस किया होगा। आप उसे भी सुन सकते हो और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट डालो, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, या 82 घंटे लिखकर नीचे एंजल धन्यवाद या अपने भगवान जी का नाम लिख सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।